हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज विद निशा में। आज हम सीडीपी देखेंगे। ये हमारे टेट, सुपर टेट, सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेगी। तो हम फर्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान का संप्रदाय क्या होता है? इस अध्याय में मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ उन तमाम विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? साइकोलॉजी को प्रभावित किया। फर्स्ट क्या है? संरचनावाद। यह क्या बोलता है? यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा है। संरचनावाद क्या है? मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा है। और यह संप्रदाय से है। इसका अर्थ या तो संप्रदाय से है और यह मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विचारधारा है जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। संरचनावाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जर्मनी से हुई थी। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विलियम वुंट। वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। वुंट ने इसको क्या माना है? चेतना का विज्ञान माना है। संरचनावाद को वुंट ने चेतना का विज्ञान माना है। वुंट के अनुसार चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है। चेतना की संरचना के 3 अंग हैं। फर्स्ट, संवेदना, भाव और प्रतिभा। नेक्स्ट देखते हैं। वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की और चेतना का अध्ययन किया। वुंट ने 1879 में जर्मनी में लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की जो फर्स्ट प्रयोगशाला थी उसको स्थापित किया और वहाँ पर चेतना का अपना अध्ययन किया। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं देती है इसलिए वुंट की इस विधि का नाम अंतर्दर्शन पड़ा। क्योंकि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान एवं प्रयोगशाला विधि के जनक भी वुंट हैं। तो इसके मनोविज्ञान एवं प्रयोगशाला विधि के जो जनक माने जाते हैं वो भी वुंट ही हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं प्रकारवाद यानी चेतना के कार्य। अमेरिका के विलियम जेम्स को प्रकारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने वुंट के सिद्धांत को नकार दिया। जेम्स मानते हैं कि जब देखो जो प्रकारवाद था उसमें जो अमेरिका के विलियम जेम्स थे उन्होंने प्रकारवाद का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को क्या माना था? प्रकारवाद का जनक माना जाता। उन्होंने जो वुंट ने जो सिद्धांत दिया था संरचनावाद उसको नकार दिया। उन्होंने कहा जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो चेतना के अंग बताने का कोई भी महत्व नहीं है। प्रकारवाद के जो विलियम जेम्स थे उन्होंने क्या मतलब जो संरचनावाद जो विलियम वुंट ने संरचनावाद दिया था उन्होंने बोला था कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो उसके अंग बताने की क्या ज़रूरत है। जेम्स ने कहा कि चेतना के अंगों की जगह चेतना के कार्यों पर फोकस किया जाना चाहिए। इसलिए उनके संप्रदाय का नाम प्रकारवाद पड़ा। वुंट के बाद जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में कैम्ब्रिज में स्थापित की। किसने? जेम्स ने वुंट के बाद जेम्स ने मनोविज्ञान की सेकंड प्रयोगशाला यानी फर्स्ट किसने दी थी? फर्स्ट दी थी विलियम वुंट ने और सेकंड प्रयोगशाला जेम्स ने खोली। कहाँ वो प्रयोगशाला? 1890 में कैम्ब्रिज में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? कैम्ब्रिज में स्थापित की। जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा कि जेम्स की पहली पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है जिसकी लोकप्रियता ने जेम्स को मनोविज्ञान का जनक बना दिया। इसके अलावा जेम्स ने आत्म संप्रदाय तथा चेतना के धारा प्रवाह की अवधारणा भी दी है जिसका अर्थ है चेतना एक साथ तीनों कालों में रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा जेम्स ने संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत भी दिया। जेम्स ने और कौन सा सिद्धांत दिया? संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत जिसका अर्थ है व्यवहार पहले होता है और संवेगों का जन्म बाद में होता है। थर्ड हम देखते हैं व्यवहारवाद। बाहरी व्यवहार मतलब बाहरी व्यवहार। 1930 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जेवी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। 1913 में किसने? जेवी वॉटसन ने अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इसकी व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने बोला वॉटसन ने वुंट और जेम्स के सिद्धांत को यह कहकर नकार देखो वॉटसन ने वुंट और जेम्स दोनों का ही सिद्धांत नकार दिया। उन्होंने बोला जब चेतना दिखाई नहीं देती तो चेतना का अध्ययन बेकार है। इसलिए मनोविज्ञान में चेतना की जगह बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया। क्योंकि बाहरी व्यवहार सबको दिखता है इसलिए वॉटसन की अध्ययन की विधि बाह्य दर्शन विधि कहलाई। उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है।
जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। वॉटसन ने अपने सिद्धांत पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेवरिज्म लिखी। कौन सी लिखी? वेवरिज्म। एक छोटे बालक अल्बर्ट पर अध्ययन करके वॉटसन ने एक यह निष्कर्ष निकाला कि शिशु में भय, क्रोध एवं स्नेह 3 संवेग होते हैं। वॉटसन के कारण ही आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? तो वॉटसन के कारण। वॉटसन के कारण ही आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट कौन थे? उद्देश्यवाद। ये किसने दिया था? ये दिया था हार्मिकवाद ने। 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल के नेतृत्व में उदारवादी संप्रदाय की नींव पड़ी, जिसे हॉर्मिकवाद भी कहा जाता है। हॉर्मिक शब्द यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोग। मानव के हर व्यवहार का कोई न कोई प्रयोजन या उद्देश्य होता है। प्रत्येक व्यवहार का कारण प्रेरक एक मूल प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्मजात होती है। अतः व्यवहार का कारण प्रेरक एक मूल प्रवृत्ति होती है, जो कि जन्मजात होती है। अतः व्यवहार करने की प्रवृत्ति भी हम में जन्मजात होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए व्यवहार का प्रेरक मूल प्रवृत्ति को मानते हैं। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। मैकडूगल ने क्या बताई? मूल प्रवृत्तियां, वो भी कितनी? 14। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति की 3 पक्ष होते हैं। फर्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्ति 14 प्रकारों के साथ उनके भावात्मक पक्ष के रूप में 14 संवेग भी बताए हैं। नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने? व्यवहार शब्द का पहला प्रयोग मैकडूगल ने किया। देखो, मूल प्रवृत्ति और संवेग। तो मूल प्रवृत्ति में पहला है भोजनान्वेषण, यानी भूख, यानी हमें भूख का आवास होगा। युत्सा यानी क्रोध, युत्सा होगी तो हमें क्रोध आएगा। पलायनवाद यानी डर। निवृत्ति यानी घृणा। हास यानी आमोद, आमोद मतलब एक टाइप से हंसी मजाक, उसे बोलते हैं। ये देखो ना, हार्श यानी आमोद। संग्रह प्रवृत्ति, स्वामित्व। काम वासना, कामुकता। सृजनात्मकता, कृत्यभाव। आत्मगौरव, आत्माभिमान। पुत्र कामना, वात्सल्य। शरणागति, करुणा। दैन्यहीन भावना। और सामूहिकता, एकाकीपन। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक्स। तो इनकी बुक्स है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एन इंट्रोडक्शन सोशल साइकोलॉजी। ये किसकी बुक्स हैं? ये विलियम मैकडूगल की बुक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं मानवतावाद। तो मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। यह संप्रदाय फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के खिलाफ आया। जो सिगमंड फ्रायड ने अपने संप्रदाय में मनुष्य की पारिवारिक राक्षसी प्रवृत्ति पर फोकस किया। इसके विरुद्ध मैस्लो ने मनुष्य को एक विवेकशील एवं अच्छा प्राणी माना, जो अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करता है तथा दूसरों के हित का भी ध्यान रखता है। सभी बच्चे अपने प्रति एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। मैस्लो के साथ अमेरिका मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स को भी मानवता के संस्थापक से भी गिना जाता है। मैस्लो का मनोविज्ञान ने सबसे बड़ा योगदान अभिप्रेरणा का मानवतावादी पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया गया है। इन मांगों को एक त्रिभुज की अंतर्गत दिखाया गया है, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुज कहते हैं। उन्होंने बोला, इसमें से पहली 3 मांगों को निम्न स्तरीय मांग तथा सम्मान और आत्मसिद्धकरण की मांग को उच्च स्तरीय मांग कहा गया है। मैस्लो के अनुसार उनकी 5वीं मांग पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, यानी 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। जो उनकी 5वीं मांग है उसमें 5% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो देखो, ये हमारा जो मैस्लो का जो त्रिभुज दिया गया था वो ये है। तो इसमें देखो, हम ऐसे, इसमें देखो ये जो जैविकीय मांग, भोजन, पानी और नींद, सुरक्षा मांग, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रेम एवं लगाव, ये मित्र और रिश्तेदार हैं, यानी निम्न स्तरीय मांग। ये तीनों हमारी किस में आती हैं? ये हमारी निम्न स्तरीय मांग में आती हैं। और हमारी जो उच्च स्तरीय मांग है वो है सम्मान यानी पहचान और आत्मसिद्धीकरण की मांग, ये हमारे उच्च स्तरीय मांग में आते हैं। तो ये सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति जो हमारा फर्स्ट है आत्मसिद्धीकरण की मांग, वो क्या है? सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति है। ठीक है। तो जो ये जो मैस्लो हैं उनकी बुक्स कौन कौन सी थी? तो बुक्स की जो फर्स्ट बुक है वो है मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी, और सेकंड है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और थर्ड है द पावर ऑफ सेल्फ अटेंशन। तो इन्होंने जो हमारी ये 5 सिद्धांत दिए, इसमें पहला है पदानुक्रमिक मांग सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति सिद्धांत, नाभिकीय मांग सिद्धांत, 4th है मानवतावादी सिद्धांत, 5th है आत्म सिद्धीकरण स्वायत्तीकरण सिद्धांत।
थैंक यू गैस। ये हमारा वीडियो था। ये हमारे जैसे टेट का एग्ज़ाम होता है, यूपी सुपर टेट और सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें हेल्पफुल है। और ये जैसे हम डीएलएड करते हैं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू गैस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।